हाँ जी, पार्ट 1 ब्लॉग में यहाँ तक आके ख़त्म किया था और मैं बोला था भी पार्ट 2 ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो जी ये है पार्ट 2 ब्लॉग। और पार्ट 2 ब्लॉग में क्या क्या है ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे, और अच्छा लगे हो सके तो एक लाइक दे देना। जी मेरी बहन एक बड़ा सा आरी फिश जो है, पता नहीं आप लोग क्या कहती हो, वो काट के अच्छे से धो के अभी खुद की स्टाइल से वो बना रही है, और वो भी मिट्टी के चूल्हे पे। जी तो अभी मेरी बहन वो अपने सारे स्पाइसी जो मसाला होता है वही पहले एक कटोरी में लेके फिर थोड़ी सी पानी से एक बैटर बना के बनाती है। वो है इसकी स्टाइल। और जी मिट्टी के चूल्हे पे बेम्बू जो होता है, बेम्बू से या लकड़ी से खाना बना रही है। और आपको तो पता है, जिन लोगों को पता है मिट्टी के चूल्हे पे बनाने से खाना कितनी मज़ेदार होता है, वो तो शायद ये मिस करेंगे। और पहले प्याज को डाल रही है। और जी मेरी बहन जो है वो कभी जीरा को सांभर में नहीं डालती है, लेकिन मैं हमेशा डालती हूँ। जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। इंशाल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी, बताना ज़रूर। जी तो अभी यहाँ प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है। अभी सारे मसाला को जो बैटर बनाई थी वो डाल दिया। मसाला को भून के फिर मछली को शामिल किया, और मछली को थोड़ी सी भून के जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के मुताबिक वो पानी को शामिल कर देंगे। और ये फ़िश करी इतनी मज़ेदार थी, लाजवाब थी। जी तो मेरी मॉम की रसोई घर की सामने की जो बेलकुनी है, वहाँ के कॉर्नर में मॉम ने एक लौकी की पौधे लगाई है, और इतनी स्वादिष्ट है ये लौकी। तो फिर मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्लिप ले ली यहाँ से, और देखिए अच्छे से कितनी अच्छे से वो ऊपर जाके फैल गई है। फिर उन दोनों में इतनी गर्मी थी, मैं सीधा आके मॉम की रूम पे आके कूलर के सामने बैठ गई हूँ। और पता नहीं, साड़ियों में ज़्यादा गर्मी लग रही थी। साड़ियों पहनती नहीं ज़्यादातर, हाँ कभी कभी घर में जब जाती हूँ तब पहनती हूँ। तो मैं और मॉम आके थोड़ी सी रेस्ट कर रही हूँ। मॉम बैठी है टेबल फैन लेके, और मैं बैठी हूँ सीधा कूलर के सामने। तो कूलर के सामने मैं ठंडी हो रही हूँ, वहाँ मेरी बहन हमारे लिए खाना बना रही है। तो चलिए वहाँ फिर से। और जी यहाँ मेरी बहन की फिश करी जो है वो डन हो गई है। और क्या क्या बनाए हैं उन्होंने मैं आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन उससे पहले गर्मियों की वजह से सीधा वो खाना बना के फिर एक मौसम भी काट रही है। मैं और मेरी बहन और मेरी छोटी भाई की मिसेस, हम तीनों बैठ के रेस्ट कर रही हूँ और खा रही हूँ। और ये वक्त है इतनी प्यारी वक्त, ये वक्त आप अकेले अकेले जितने भी अच्छे अच्छे चीज़ खाओ, इतनी प्यारी नहीं लगती कभी, जो मिलजुल के मिल बांट के खाने से होती है। और मैं कभी इस तरह से मौसम भी नहीं खाती, लेकिन नमक लगा के हम लोग खा रही थी, बहुत ही अच्छा लग रही थी। और थोड़ी सी बातचीत भी हो रही थी हम तीनों में। तो जी फिर मेरी मॉम ने ज़्यादा करके दूध वाला से दूध ले ली, कुछ हमारे लिए और बहन के लिए। वो भी चले जाएंगे, मैं भी चली आऊँगी। और ये थोड़ी सी मीट की सब्ज़ी है, और दाल भी बनाई है। दाल तो मस्त भी चाहिए। राइस बनाई है, और भाजी वगैरह कुछ भी है। और ये दूध हमारे लिए मम्मी ने ज़्यादा करके ले ली है, क्योंकि हमारे साथ ही भेजना है उनको। और सीधा आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पे। अभी मेरी बहन और मेरी भाई की जो वाइफ है, उन दोनों ने
सारे बच्चों को खाना परोस रही है। और जब मैं तो ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा थी। और ये क्लिप है आप लोगों के लिए आज से 4 या 5 दिन पहले की क्लिप है। और ये मेरे भाई की एक लती बेटी है। और मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ जब मैं बहुत मिस कर रही हूँ उस टेबल को, उसी वक्त को। आप अकेले अकेले अपनी खुद की जो खुशियाँ है वो खुद तक ही फैलता है, खुद तक ही रह जाता है। लेकिन जब आप गांव में या किसी रिश्तेदार के घर में जाओ या किसी रिश्तेदार आपके घर में आए, वो जो खुशियाँ होती है वो खुशियाँ आप कभी नहीं मिलती आपको। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। मैं घर से कुछ खाना खा के सुबह सुबह चली आई हूँ अपनी ननद के घर। फिर अच्छा, ये घर जो है उन्होंने नई नई बनाई है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ये है उनकी ड्राइंग रूम। मैं थोड़ी सी क्लिप ली है आप लोगों के लिए। और ड्राइंग रूम से मैं सीधा जाऊंगी उनकी बेटी के रूम। और बेटा अभी अब इधर नहीं रहती है, वो राजस्थान में एक कोचिंग सेंटर में है। वह वो क्लास 9 में पढ़ाई करती है। और आ गई हो मेरी ननद की बेडरूम पे। लेकिन मैं बोला नहीं, घर उनको कंप्लीट नहीं हुआ। फिर जब कंप्लीट हो जाएंगे तब पूरे घर की टूर दे दूँगी। वहाँ से खाना खा के दोपहर 2 बजे हम लोग रवाना हो गई हूँ अपने घर की ओर। और ये जो वक्त है ये बड़ी दुख की वक्त है, क्योंकि हर लड़की की ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा है अपनी मॉम की घर, अपनी मॉम की ओर जाना, वहाँ से मिलजुल के आना। अब जाने के वक्त तो बहुत ही खुशियाँ मिलती है, लेकिन आने के वक्त उस टाइम की जो दुख है ना बांट सकती हूँ, ना कह सकती हूँ। मुझे तो बहुत दुख लगती है, मुझे बहुत दुख लगती है। मेरी बहनों ने कहती है मुझे हर वक्त, तुम जब जाती हो तुम्हारी मन बहुत भारी हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है? ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों का आंसर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ अकेले। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ ना मेरी कोई अपनी भाई है, ना बहन है, ना ननद है, ना कोई है। सिर्फ हम लोग ही है, किसी औरों के साथ मिलजुल के रहती हूँ। हाँ, मेरे काजिन है 2-3। और आने के वक्त इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, हाईवे पे पानी जम गई थी। तो हमारी आने के वक्त जहाँ 2 घंटे लगता है वहाँ 4 से 5 घंटे लग गई है। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हम स्कूल में आई हूँ, अपनी बेटी के रिजल्ट थे। और ये भी उन दिनों की नेक्स्ट डे है जिस दिन मैं रिजल्ट लेने के लिए गई थी 21 को। ये है 22 की मॉर्निंग। मैं घर में खाना साना बनाई, ब्रेकफास्ट भी की। फिर उन्होंने बोला चलो मेरे साथ गाड़ी को अलाइनमेंट करना है और बैलेंसिंग भी करना है। चलो ठीक है। और इन्होंने मुझे ले गई इससे ये बोल के तुम्हें पार्लर ले जाऊंगी। तो हम दोनों गई, वहाँ से गाड़ी को बैलेंस की, अलाइनमेंट की। फिर हम दोनों को भूख लग गई थी। आप क्या पार्लर जाओ, क्या करो। तो हम लोग गए सीधा एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ जाके हम लोग खाना खाई, फिर वापस घर में आई। और देखिए कंप्यूटर में गाड़ी को इतनी अच्छे से वो लोग कनेक्ट करके एग्जाम कर रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो गया है। और ये चीज़ बैलेंसिंग के लिए रखता है उन लोगों ने, पता नहीं आजकल। और हमारी गाड़ी जो है बहुत पुराना हो गई है, ये शायद हमारे से ये सूट जाएगी अभी। अच्छा जी, शायद कुछ नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है, प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना।
और जी ये रेस्टोरेंट में और 2-3 बार आई हूँ। यहाँ के खाने बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। इन्होंने पहली बार आई है तो हम लोग खाना ऑर्डर करके दोनों बैठ रही हूँ। बैठ तो नहीं रही हूँ, वेट कर रही हूँ, बैठ प्लस वेट। ये मुश्किल की वक्त है बहुत। और हम लोग खाना खाने के लिए तो नहीं आई हूँ, थोड़ी सी ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का इस तरह से करने के लिए हूँ। और ये वक्त है 12 बजे दिन की। तो हम लोगों ने मटन बिरयानी ऑर्डर की और घर में बच्चियों के लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर करके ले आई। फिर हम लोग एक ही प्लेट ऑर्डर की, एक प्लेट ऑर्डर करके हम दोनों ने भाग करके खाई है, क्योंकि हमारी खाना तो हमने घर में बना के सो गई थी, नहाया भी नहीं तक। मटन बिरयानी और साथ में रायता है। और हम लोग यहाँ से थोड़ी सी खाना खा के घर में गई, घर में जाके नहाया, फिर खाना खाया। फिर थोड़ी इन दिनों खाना बहुत ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी थोड़ी करके बहुत ज़्यादा हो गई थी खाना। और ये मटन बिरयानी है, मैंने सिर्फ एक पीस ही मटन ले ली, क्योंकि मुझे मटन इतना पसंद नहीं है, लेकिन इनको बहुत पसंद है मटन। बस हमारी प्लेट जो है खाली। अब हम आ गई हूँ घर पे। घर पे आके बच्चियों के लिए जो ले आई थी वो मैं परोस दे रही थी। जी तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।